हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शेखर। क्या शेल का यूज़ ख़त्म हो गया है? क्या अब शेल का यूज़ नहीं होता है? शेल का यूज़ कहाँ होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ होता है या फिर बाकी के साथ होता है? फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि ये शेल का सही यूज़ होता क्या है। और जब किताबें पढ़ते हैं तो इतना सारा नॉलेज उसमें मिलता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए शेल के इसी डाउट को आज के इस वीडियो में क्लियर करें। दो ऐसी सिचुएशन बताता हूं जहां पर शेल का यूज़ होता ही होता है और सिर्फ शेल का ही यूज़ होता है, विल का नहीं होता है। वो दो सिचुएशन होंगी ऑफ़र देना और सजेशन लेना। व्हेन यू आर गिविंग एनी ऑफर टू समवन or when you are taking or seeking any advice from others. In both the situation shall का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से इस बात को समझना अच्छा रहेगा। पहले बात करते हैं ऑफ़र की। ऑफ़र का मतलब होगा कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनका ये काम हम कर दें। जैसे पानी ले आऊँ आपके लिए, खाना पका दूँ, खिड़की खोल दें, क्या दरवाज़ा बंद कर दें, क्या बैग रख लूँ मैं आपका। ये सारे ऑफ़र्स हैं जो हम किसी को दे रहे हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे शैल का। इसके स्ट्रक्चर पर पहले नज़र डालते हैं। सबसे पहले शैल का ही यूज़ होगा, फिर आई और वी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या मैं आपके लिए एक ग्लास पानी ले आऊँ? शैल आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू? ये आपने ऑफ़र दिया है। क्या खिड़की खोल दूं? शैल आई ओपन द विंडो? क्या मैं आपका बैग रख दूं? शैल आई कीप योर बैग? दरवाज़ा मैं खोल दूं? शैल आई ओपन द डोर? तो जब भी आप किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं, किसी के लिए कोई काम करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, तो इन दैट केस आप शैल का ही यूज़ करेंगे। इन सारी सिचुएशन में विल लगा कर देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये गलत है। दूसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम कोई सजेशन लेना चाहते हैं। सजेशन लेने के लिए क्या कहेंगे हम कि क्या हमें ये काम करना चाहिए? शुड तो है ही इसके लिए, लेकिन यहाँ पर हम शैल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे क्या हम नया बिजनेस शुरू करें? शैल वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? क्या हम इंग्लिश सीख लें? शैल वी लर्न इंग्लिश? क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए? शैल वी फिल अप द फॉर्म? क्या दवाई ले लेना चाहिए? शैल वी टेक मेडिसिन्स? तो जब आप किसी से कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो भी शैल का यूज़ होगा। इन सभी सिचुएशन में विल का यूज़ करना गलत होगा। तो ये निर्विवाद है, यानी कि इसमें कोई किसी भी किस्म का डाउट नहीं है कि यहाँ पर विल का यूज़ होगा या शैल का यूज़ होगा। चाहे आप बात ब्रिटिश इंग्लिश की करें, अमेरिकन इंग्लिश की करें या फिर न्यूट्रल इंग्लिश की करें जो हमारे कंट्री में बोली जाती है, इन सभी सिचुएशन में शैल का ही यूज़ होगा। तो फिर कन्फ्यूज़न आता कहाँ है? कन्फ्यूज़न तब आता है जब आप बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस की। देखिए, इसमें भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया एडवाइस देता हूँ। अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाना है और विल और शैल में कन्फ्यूज़न है, तो आप शैल को छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। शैल का यूज़ ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करना अलाउ है। लेकिन ये वीडियो हम देख ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि शैल का क्या यूज़ है। तो चलिए सीखते हैं इस बात को। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो यहाँ पर दो तरह के फ्यूचर होते हैं, जिसको मैं कहूँगा कि एक होता है नॉर्मल फ्यूचर। नॉर्मल फ्यूचर मतलब हम कोई प्लान बताते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन बताते हैं या कोई प्रेडिक्शन बताते हैं, यानी कि सिंपल जानकारी आने वाले समय में किसी काम के होने या करने की देते हैं, तो एक नॉर्मल फ्यूचर होता है। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। इट मीन्स उसमें कोई ना कोई इमोशन इन्वॉल्व होता है। कैसा इमोशन? जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, या कमांड देते हैं यानी कि आदेश देते हैं, या फिर कोई डिटर्मिनेशन हो यानी कि कोई संकल्प हो,
या ड्यूटी का बोध कराएं, यानी कि कर्तव्य बोध कराएं किसी को, या फिर धमकी हो, थ्रेट हो, इन सारी सिचुएशन में ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। तो क्या फ़र्क है नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में? देखिए, ग्रामर की बात है, हम समझना चाह रहे हैं विल और शैल का करेक्ट यूज़। इन दैट केस जब भी नॉर्मल फ्यूचर की बात होती है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। किताबों में पढ़ा होगा आपने कई बार। और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि यू, वी, दे, ही, शी, इट, वी नहीं है सॉरी, इन सारी सिचुएशन में आप विल का यूज़ करते हैं। और जब बात स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की होती है तो यही बात रिवर्स हो जाती है, यानी कि सारे इमोशन जिसका भी हमने जिक्र किया, इन सब में आई और वी के साथ तो हम विल का यूज़ करेंगे, लेकिन ही, शी, इट, नेम और यू के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। हो गए ना कंफ्यूज्ड? एग्जाम्पल से समझना इसको बेहतर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कब आई और वी के साथ विल का यूज़ होगा और कब बाकी के सारे शब्दों के साथ विल का यूज़ होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाई करूँगा, आई शैल स्टडी, इट्स अ प्लान। लेकिन मैं कहूँ कि मैं परीक्षा पास करूँगा, ये प्रॉमिस है, तो हम कहेंगे आई विल पास द एग्ज़ाम, इट्स माई प्रॉमिस। तो मैं पढ़ूँगा, जब नॉर्मल बात की तो हमने कहा आई शैल स्टडी, और मैं पास करूँगा परीक्षा का वादा कर रहे हैं, तो आपने इसी आई के साथ विल का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वी शैल प्ले इन द ग्राउंड, नॉर्मल जानकारी है, हम मैदान में खेलेंगे। एंड वी विल विन द गेम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम ये खेल जीतेंगे, ये वादा है, प्रॉमिस। तो जब प्रॉमिस हुआ तो वी के साथ विल का यूज़ किया, और जानकारी नॉर्मल वाली दी तो हमने वी के साथ शैल का यूज़ किया। दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, यू विल रीच ऑन टाइम, आप समय पर पहुंचोगे, इट्स अ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसी बात को कहें कि आपको समय पर पहुंचना ही होगा, तो आप कहेंगे यू शैल रीच ऑन टाइम, इट्स अ कमांड, एक आदेश हो गया कि आप समय पर पहुंचेंगे, आदेश मानिए आप ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे सड़क पार करेंगे, कोई प्लान है कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर सड़क को पार करेंगे, दे विल क्रॉस द रोड। लेकिन अगर हम कहें कि उन्हें रोड जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए, तो ये एक तरह का आदेश है, दे शैल क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, कमांड की बात हो गई, तो हमने इनके साथ शैल का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आईपीएल नहीं होगा, हमें पता है सिचुएशन क्या चल रही है, तो आईपीएल नहीं होगा, एक सामान्य जानकारी है, आईपीएल विल नॉट टेक प्लेस। लेकिन आप एक तरह की धमकी दे रहे हैं कि आईपीएल होना नहीं चाहिए, इन दैट केस आप बोलेंगे आईपीएल शैल नॉट टेक प्लेस। तो आईपीएल के साथ विल नॉट भी आ सकता है, आईपीएल के साथ शैल नॉट भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि सिचुएशन नॉर्मल फ्यूचर प्रिडिक्शन की है या फिर आप किसी इमोशन की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए विल और शैल को लेकर जो भी आपका कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।